चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लगभग हम 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और ये सब सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वह एसएससी सीजीएल में पूछा गया हो, चाहे वह सीएचएसएल का हो, चाहे वह एसएससी एमटीएस का हो, चाहे एनडीए का हो। ठीक है, चाहे एयरफोर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका नेवी के बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग ऑफ वाटर, कहने का मतलब जो पानी है एक मजबूत और तेज जब हिलती है ना, जब हिलना शुरू करती है, पानी के बारे में बात कर रहे हैं। जब वह मजबूत और तेज गति से जब वो हिलना शुरू करती है तो उसको हम लोग एक शब्दों में बोलते हैं टोरेंट। क्या बोलते हैं बाबू? टोरेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टोरेंट बोलते हैं। और टोरेंट जो है वो एक नाउन शब्द है। कैसा शब्द है? नाउन शब्द है। और इसका हिंदी अर्थ होता है तेज धार। तेज धार को क्या बोलते हैं? टोरेंट बोलते हैं, या तो फिर बोलते हैं हम लोग बौछार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौछार बोलते हैं। ठीक है, हम बताया था एक सैल्वो भी शब्द बताया था, गोलियों का बौछार। तो टोरेंट और सैल्वो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लगभग हम 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और ये सब सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वह एसएससी सीजीएल में पूछा गया हो, चाहे वह सीएचएसएल का हो, चाहे वह एसएससी एमटीएस का हो, चाहे एनडीए का हो। ठीक है, चाहे एयरफोर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका नेवी के बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग ऑफ वाटर, कहने का मतलब जो पानी है एक मजबूत और तेज जब हिलती है ना, जब हिलना शुरू करती है, पानी के बारे में बात कर रहे हैं। जब वह मजबूत और तेज गति से जब वो हिलना शुरू करती है तो उसको हम लोग एक शब्दों में बोलते हैं टोरेंट। क्या बोलते हैं बाबू? टोरेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टोरेंट बोलते हैं। और टोरेंट जो है वो एक नाउन शब्द है। कैसा शब्द है? नाउन शब्द है। और इसका हिंदी अर्थ होता है तेज धार। तेज धार को क्या बोलते हैं? टोरेंट बोलते हैं, या तो फिर बोलते हैं हम लोग बौछार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बौछार बोलते हैं। ठीक है, हम बताया था एक सैल्वो भी शब्द बताया था, गोलियों का बौछार। तो टोरेंट और सैल्वो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्लेस फॉर कलेक्टिंग अ डायड प्लांट स्पेसिमेंस। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। कहने का मतलब किसको बोलते हैं हर्बेरियम बाबू? तो सूखे पौधा का जो नमूना होता है, जहां पे उसको तैयार किया जाता है, उसको संग्रह करने के लिए कुछ जगह की आवश्यकता पड़ती है, उसी जगह को हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम भी एक नाउन शब्द है। कैसा है? एक नाउन शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सॉरी, इसी में हर्बेरियम को अगर देखा जाए तो हर्बेरियम नाउन है और इसका हिंदी अर्थ होता है वनस्पति संग्रहालय। क्या होता है? वनस्पति संग्रहालय। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं सूखे फल पत्तियों का संग्रह। सूखे फल या फिर पत्तियों का जो संग्रह होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, कहने का मतलब कि जो देश का, किसी भी देश का जो मूल निवासी होता है, किसी भी देश का, समझ में आ रहा ना, किसी भी देश का जो मूल निवासी होगा उसको हम लोग बोलते हैं एब्रोजीनस। क्या बोलते हैं? एब्रोजीनस बोलते हैं। ठीक है, एब्रोजीनस भी जो है वो एक नाउन शब्द है। कैसा शब्द है बाबू? नाउन शब्द है। और इसका हिंदी अर्थ होता है प्राचीन देशवासी। कैसा देशवासी? प्राचीन देशवासी। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ प्लेस वेयर एथलेटिक्स एक्सरसाइज एंड परफॉर्म, कहने का मतलब वैसे जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एक वैसा जगह जहां पे क्या करे, नास्तिक लोग व्यायाम करे और ये और क्या करे, प्रदर्शन करे। ठीक है, वो अपना कला को दिखाए, उसको हम लोग बोलते हैं जिम्नेजियम। क्या बोलते हैं? जिम्नेजियम। क्या बोलते हैं बाबू? जिम्नेजियम। जिम्नेजियम भी जो है वो एक नाउन शब्द है। कैसा शब्द है? नाउन शब्द है। और इसका हिंदी अर्थ होता है अखाड़ा। क्या होता है? अखाड़ा। जैसे कि अगर प्रतियोगिता होता है तो वहां पे दो प्रतियोगिताएं जो होते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर होता है वो दोनों क्या करता है, अखाड़े में जाकर अपने कला को दिखाता है, अपने कला को, अपने परफॉर्मेंस को दिखाता है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड,
एक वैसा जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूं जहां पे पैसा को गढ़ा जाए, जहां पे पैसे को क्या किया जाए, जहां पे पैसे को बनाया जाता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं मिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिंट। अगर किसी भी वाक्य में अगर मिंट आ जाए तो मिंट दो तरह का काम करता है, एक नाउन की तरह भी काम करता है और एक वर्ब की तरह भी काम करता है। अगर मिंट नाउन की तरह काम करे तो उसका मतलब होता है रुपये बनाने का कारखाना को मिंट बोलते हैं, ठीक है। अगर मिंट जो है वो वर्ब की तरह काम करे तो पैसा बनाना, या तो फिर मिंट मींस पुदीना भी होता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ। एक वैसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता हो। कैसा व्यक्ति? जो कि क्या करता हो? सामान्य नियमों का पालन नहीं करता हो, सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं बोहीमियन। क्या बोलते हैं? बोहीमियन। बोहीमियन भी एक नाउन शब्द है। कैसा शब्द है? नाउन है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर। कहने का मतलब कि एक चीज दूसरे के साथ रखना, तुलना करने के लिए रखना। जैसे कि अगर हम लोग दुकान में जाते हैं तो दो किस्म के चावल मिलते हैं, है ना। एगो का बताता कि 25 रुपए केजी है, एगो का बताता कि 30 रुपए केजी है, ठीक है ना। तो दोनों जो चावल है उसको एक ही जगह पे रखा गया है, और किस लिए रखा गया? तुलना करने के लिए रखा गया है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं पोज, जगस पोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगस पोज बोलते हैं, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है निकट रखना। क्या करना? निकट रखना। ये भी एक नाउन है। क्या है बाबू? नाउन है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। कोई एक वैसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दूसरे देश में जाकर बस जाता हो, ठीक है। जो कि कहां पे? दूसरे देश में जाकर बस जाता हो। जैसे कि अगर मैं विजय माल्या की बात करूं तो विजय माल्या जाकर इंग्लैंड में बस गए, ठीक है ना। समझ में आया? उनका भारत का नागरिकता रद्द कर दी गई। तो एक वैसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, जो विदेश में जाकर बस जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रांट। क्या बोलते हैं? इमिग्रांट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वन हु वॉक्स ऑन रोप। एक वैसा पर्सन जो कि कहाँ पे चल रहा हो? रस्सियों पे चलता हो। आप लोग देखे होंगे कि नाटक वगैरह करता है तो उसमें लोग रस्सी पे चलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कहाँ पे चलता हो? जो रस्सियों पे चलता हो, उसको हम लोग बोलते हैं बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? फनम बुलिस्ट, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक वैसा प्लेस जहां पे क्या किया जाए? फलों के पौधों को उगाया जाता है, ठीक है। एक वैसा स्थान जहां पे फलों के पेड़ों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। जैसे कि अभी बिहार के अगर आप मुजफ्फरपुर में जाओगे तो वहां पे देखिएगा कि लीची का पूरा बागान लगा हुआ होता है। हाजीपुर आप जाइए तो देखिएगा सिर्फ फल का लगा होता है, मतलब कि केला का सिर्फ लगा हुआ होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्चेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस स्थान को हम लोग बोलते हैं ऑर्चेंड। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। एक वैसा स्थान जहां पे गन्स को, जहां पे क्या किया जाए? बंदूकों को और सैन्य उपकरणों का भंडार किया जाए। एक वैसा स्थान जहां पे, एक वैसा जगह जहां पे बंदूक और सैन्य उपकरणों का क्या किया जाए? भंडारण किया जाए, वहां पे रखा जाए, उसको बोलते हैं हम लोग आर्सेनल। क्या बोलते हैं बाबू? उस स्थान को बोलते हैं हम लोग आर्सेनल। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। That which cannot be satisfied। एक वैसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि, जिसको कि हम लोग संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? संतुष्ट नहीं हो सकता, उसको कितना भी कुछ खिला दो, बोले कुछ खिलाया नहीं, संतुष्टि नहीं होगा वो कभी, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इनस्टेबल। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। एक वैसे स्थिति जो कि क्या करता हो? जो कि सही संतुलन में रहता हो, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एन ऑफिस विथ हाई सैलरीज बट नो वर्क। एक वैसा कार्यालय जहां पे उसका जो वेतन हो वो तो हो, वेतन तो ज्यादा हो लेकिन उच्च वेतन हो, लेकिन काम कैसा हो? काम न के बराबर हो। उसको हम, उस जगह को हम लोग बोलते हैं, उस ऑफिस को हम लोग बोलते हैं साइनक्यूर। क्या बोलते हैं? साइनक्यूर। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। कहने का मतलब एक वैसा व्यक्ति जिसको कि हम लोग खुश नहीं कर सकते हैं, खुश करना मुश्किल है। समझ में आ रहा ना?
उसको हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फास्टिडियस। ये एक एडजेक्टिव है। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स। कहने का मतलब जो विशेषज्ञ जो होते हैं वो किसी भी नक्शे के द्वारा या तो फिर अपना एक वैसा साधन जिससे कि आसानी से वो किसी चीज को समझा पाए, ठीक है, तो जहाजों के पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेविगेट करना। क्या करना? नेविगेट करना। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। कहने का मतलब कि जो अफसोस करता नहीं है लोग कि शायद कल हम पढ़ लिए होते तो आज यहाँ पे नहीं रहते, है ना, मतलब कि पीछे की बातों को सोचना, क्या, उचित के समय को देखने का कार्य करना। उचित के समय को देखने का, उचित के समय को देखने का कार्य करना मतलब पीछे हम क्या किए हैं, उसके वजह से आज हमको ये झेलना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात किया। उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट्रम। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, जंगल और शोर विकार को हम लोग बोलते हैं पैंडेमोनियम। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम शिप, एयर और स्पेसक्राफ्ट एक्सेट्रा। कहने का मतलब सामान जो जिसका कि यूज नहीं है, या तो फिर ईंधन का जो यूज नहीं है ना, उसको कहाँ से फेंकना है, कहाँ से गिराना है, तो जहाज से हो, चाहे एक विमान से हो, चाहे अंतरिक्ष यान आदि से अगर हम लोग गिरा देते हैं उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं जस्टिस्म। क्या बोलते हैं? जस्टिस्म बोलते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। कहने का मतलब कि जो हमारे लीडर्स लोग जो कुछ हैं, जैसे कि मायावती हो गया, जैसे कि ममता बनर्जी हो गया, जयललिता हो गई, ये सब सारे के सारे क्या किए, ये लोग सभी के सारे शादी नहीं किए, वो हमेशा का हमेशा सोचे कि हम कुमारे ही रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिबेसी। क्या बोलते हैं? उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।